अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाला हूं। पूरी पांचों तरीकों के स्पष्ट तरीके से व्याख्या करके मैं आप सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नागरिकता को लेकर बड़ी खुशखबरी। 5 तरीके से आप अपनी नागरिकता और प्रूफ कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप में 4 तरीके से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। चलिए आपको मैं पांचों विस्तार के साथ बताने का कोशिश करूंगा। अगर आप पांचों में से कोई भी एक प्रूफ से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, अपनी नागरिकता बचा सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 1987 क्या कहता है? अगर आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपका जन्म भारत में हुई है 1955 से लेकर 1987 के बीच, तो आपको नागरिकता साबित करने और डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप पूछते हैं नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है और कितने प्रकार से हम अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, तो 5 ऐसे नियम हैं जो सभी भारतीय नागरिक को जानना जरूरी और आवश्यक है। चलिए मैं आपको एक एक करके पांचों पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। जन्म के आधार पर आप अपनी नागरिकता को बचा सकते हैं, आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। दूसरा, आपका वंश। आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी यानी अपने दादा परदादा के वंश से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तीसरा, पंजीकरण से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और चौथा, आप अपने देशीकरण से अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और पांचवा, क्षेत्र का शामिल होने से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर कोई देशी व्यक्ति अपना नागरिकता बनवाना चाहता है तो वो केंद्र सरकार द्वारा अपनी नागरिकता को बनवा सकता है। वो जब फॉर्म अप्लाई करेगा और केंद्र सरकार द्वारा उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो अपनी नागरिकता को बनवा सकता है। चौथा, देशीकरण। जिनका जन्म स्वयं भारत में हुआ है तो वो देशीकरण कहलाएंगे और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पहले से वो अपना नागरिक प्रमाण पत्र बना रखे हैं, वो देशीकरण कहलाएंगे। पंजीकरण का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति भारत का है और वो अन्य कंट्री में जैसे दुबई, सऊदी या फिर कोई भी कंट्री में अपनी शादी कर लिया है तो उन दोनों को नागरिकता साबित करने के लिए दोनों को डॉक्यूमेंट लगेगा, या आधार कार्ड हो गया या फिर पासपोर्ट या फिर अन्य प्रकार के दस्तावेज दोनों को देना पड़ेगा अपनी नागरिकता को साबित और अपनी नागरिकता बचाने के लिए। जन्म के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के जन्म भारत में हुई है तो उनको नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बहुत से कंडीशन ऐसे हैं जो आपको जानना जरूरी और अनिवार्य होगा। अगर किसी का जन्म 1955 से लेकर 1987 के बीच में हुई है तो उनको जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट कोई ऐसा अन्य प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत और आवश्यक नहीं है, ना उनसे कोई ऐसी दस्तावेज मांगा जाएगा। इसमें लिखा गया है कि एक्ट 1950 से लेकर 1987, एक्ट 1950 और 1955 दोनों का कहना सेम है। अगर किसी व्यक्ति के पैदाइश 1987 से लेकर 2003 के बीच में हुई है तो उन्हें कोई डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना नागरिकता साबित करना चाहते हैं 1955 से लेकर 1987 और 1950 और 55 दोनों का सेम कहना है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1987 से लेकर 2003 के बीच में हुई है तो वो अपना नागरिकता साबित करने के लिए अपने पेरेंट्स का किसी का एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और अपनी नागरिकता को साबित और अपनी नागरिक प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी एक दस्तावेज लगाकर अपनी नागरिकता बचा सकते हैं और अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का जन्म 2004 से लेकर 2025 के बीच में हुई है
उनको नागरिकता साबित करने के लिए, उनको अपनी नागरिकता बचाने के लिए, उनके अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए अपने पेरेंट्स के दोनों का डॉक्यूमेंट देना होगा, या उन्हें कोई एक न एक दस्तावेज देना अनिवार्य है। जैसे आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, आप कोई भी एक दस्तावेज दे सकते हैं जिससे आपकी नागरिकता बच सकती है, आपकी नागरिकता साबित हो सकती है, आप अपना नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर आपको नागरिकता बनवाना है, अगर आपको नागरिकता प्रूफ करने के लिए आपको भी नागरिकता बनवाना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए वेबसाइट से आप अपनी नागरिकता को ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस का वेबसाइट का नाम indiancitizenship-online.com है। धन्यवाद।